स्टूडेंट, आज की इन्वायरमेंट क्लास में हम नॉइज़ पोल्यूशन के बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बाकी के टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं। जैसे ध्वनि के प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ से हमें क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि बात नॉइज़ से इफ़ेक्ट देखिए, निरंतर शोर के कारण सुनने की क्षमता कम हो जाती है और सिर में नियमित कांस्टेंट रूप से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा शोर होने पर इंसान के सर में दर्द होने लगता है और शोर की सीमा 90 डेसिबल से ऊपर होने पर त्वचा में, स्किन में अचानक उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है और पेट की पेशियों में संकीर्ण हो जाती है। पेट की पेशियां जो होती हैं संकीर्ण हो जाती हैं और मनुष्य के स्वभाव में उत्तेजना और क्रोध, गुस्सा उत्पन्न होने लगता है। निरंतर शोर के कारण अल्सर, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और ज़्यादा शोर के कारण हमारे एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होने लगता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। शोर से कॉन्फिडेंस, कार्य क्षमता कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो हम ज़्यादा ध्यान लगाकर काम नहीं कर सकते हैं, तो उससे हमारे कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और बहुत ज़्यादा शोर होने के कारण घरों और छतों की दीवारों में दरारें आ जाती हैं। मोटर वाहनों से सड़क आदि पर अत्यधिक शोर होने से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो कोई किसी का ध्यान उस शोर पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं। अत्यधिक बहुत ज़्यादा शोर होने से स्पीच इंटरफेरेंस, आपस में बात करने में या स्पीच भाषण देने में बाधा होती है। कोई बहुत अच्छा भाषण दे रहा है, कहीं पे कोई हॉर्न बजा रहा है, कहीं कोई शोर हो रहा है, तो उसके बीच स्पीच देने में उसे बाधा होगी, रुकावट होगी। शोर बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट के पास होता है क्योंकि प्लेन आती जाती रहती है, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, जिससे लोगों की सोने में अनिंद्रा पैदा होती है। बहुत ज़्यादा सो नहीं पाते हैं या सोते सोते एकदम से आवाज़ आती है तो उठ जाते हैं। और मनोरंजन हेतु कम्युनिकेशन माध्यम असुविधाजनक हो जाता है। इसका मतलब है कि हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं और कहीं पे कोई शोर हो रहा है, दो लोग आपस में मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो कहीं कोई शोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं असुविधा हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है इससे। ये तो था शोर से प्रभाव, इफेक्ट ड्यू टू नॉइज़। नॉइज़ से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और ध्वनि के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नॉइज़, इसके प्रभाव क्या क्या हैं मेनली देखते हैं। पहला है बातचीत में व्यवधान, इंटरफेरेंस विथ स्पीच। जैसे कि मैंने कहा, कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है और कहीं से कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उसे बातचीत में व्यवधान उत्पन्न होगा। और दूसरा है श्रवण क्षमता में ह्रास। बार बार बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनने पर कानों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कानों के पर्दे फट सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा आवाज़ में हेडफोन लगाकर गाने नहीं सुनने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हमेशा इस्तेमाल करने पर इससे आदमी की सुनने की क्षमता में कमी आती है। तो इसको हम कहते हैं श्रवण क्षमता में ह्रास। और शारीरिक प्रभाव, जैसे कि मैंने कहा शारीरिक प्रभाव क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आदमी की सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं शारीरिक प्रभाव ही है। उसके सुनने की क्षमता पहले की जैसे नहीं हो रह गई, तो उसके कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा शारीरिक रूप से। इसमें और भी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि हृदय रोग एंड और हाई ब्लड प्रेशर का। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, निरंतर हमेशा आवाज़ वो शोरगुल इलाके में रहता है तो उसको कहीं ना कहीं हृदय रोग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है। और गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव, 120 डेसिबल से ज़्यादा
ध्वनि गर्भवती महिलाओं के लिए घातक होती है। तो ऐसे बहुत से शारीरिक प्रभाव हैं जिससे इंसान के शरीर पर बहुत ज़्यादा आवाज़ का प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। देखो, मनोवैज्ञानिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर बहुत ज़्यादा देर तक रहने पर मनुष्य और जानवरों में कहीं ना कहीं एक बदलाव आता है, उनके व्यवहार पर एक बदलाव आ जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा ध्वनि के कारण ही होता है। और मानसिक तनाव भी बढ़ता है इससे। मानसिक तनाव के कारण इंसान को नींद कम आती है और काम में मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसे। और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, दारू, सिगरेट, नींद की गोलियां, नशीली दवाइयाँ ये सब खाने पीने लगता है, जिससे जो कि उसके शरीर के लिए हानिकारक होता है। और अत्यधिक मानसिक तनाव से मनुष्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। देखो, पदार्थों पर प्रभाव। वैसे तो साउंड का या नॉइज़ का पदार्थ पे, मटेरियल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बहुत ज़्यादा आवाज़ होने पर या सुपरसोनिक आवाज़ों से या बड़े बड़े विस्फोट होते हैं तो उससे क्या कहते हैं, पुराने और नए घर भी गिर जाते हैं, या और कांच कांच की खिड़कियां वगैरह टूट जाती हैं और दीवारों में कहीं दीवारों की छतों में दरारें पड़ जाती हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बात करते हैं प्रतिध्वनि। इको क्या होता है। इको हम सब लोग जानते हैं कि इको क्या होता है। जब कभी कोई साउंड निकलती है तो कहीं ना कहीं दूर मकानों से, पहाड़ियों से या कुएं के पानी से टकरा कर वापस आती है, तो वह ध्वनि फिर से सुनाई देती है। उसी के प्रतिध्वनि कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं आवाज़ गूंज रही है तो कहीं ना कहीं किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती है, इसलिए वो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। और इसकी जो स्पीड होती है, तीव्रता जो होती है, वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल आवाज़ से कम होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से टकराई है और वहाँ पर वो चीज़ है, जैसे मकान से टकराई तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसकी एनर्जी अब्जॉर्व कर लेता है, इस वजह से वो थोड़ी कम सुनाई देती है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं बातचीत कर रहे हैं, एक बार बोले वो 2 बार सुनाई दे रही, 4 बार सुनाई दे रही, तो इससे बातचीत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो देखते हैं प्रतिध्वनि, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। कंट्रोल ऑफ इको। तो जो भी मकान बनते हैं उनमें इको सिस्टम को रोकने के लिए मकान की जो सतह होती, फर्श होती, इस प्रकार बनाई जाती है जिससे कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं तरंगे जो होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो वापस टकरा कर न लौटें। और ऐसे ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं जो ध्वनि को अवशोषण कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं। और इसके अलावा कभी कभी ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि आवाज़ एक दिशा में न जाकर कई दिशा में बढ़ जाए। अब जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं उनकी ध्वनि अब्जॉर्प्शन की क्षमता अलग अलग होती है। इसे अवशोषण गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, अवशोषण गुणांक निकालते कैसे। अवशोषण गुणांक बराबर तल पर अवशोषित ध्वनि ऊर्जा और भागे तल पर आधारित कुल ध्वनि ऊर्जा। अवशोषण गुणांक का मान जो होता है पदार्थ की प्रकृति, उसके नेचर तथा ध्वनि की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब देखिए, विभिन्न पदार्थों के अवशोषण गुणांक कुछ दिए हुए हैं। जैसे कि हम पदार्थ देखते हैं, पदार्थ क्या है, खुली लकड़ी जो है 1.00 अवशोषण गुणांक होता है उसका। ईंटों की दीवार 0.03, ईंटों की दीवार पेंट सहित 0.016, कारपेट की होती है 0.25, पर्दे लकड़ी का फर्नीचर होता है 0.15। तो इन सब चीज़ों का हम घरों में अधिकतर ये सब चीज़ें यूज होती हैं, जिसकी वजह से इको को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अब आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।